अगर आपके जीवन में कोई एक संत भी संकल्प कर ले कि आपका कल्याण करना है, कोई एक भक्त भी आकर संकल्प कर ले कि आपका कल्याण करना है, तो विधाता भी आपके कल्याण को रोक नहीं पाएगा। अगर गुरु आशीर्वाद दे दे तो भले ब्रह्मा कुछ भी लिख दे, विधाता तुम्हारे लेख में कुछ भी लिख दे, गुरु के सामने नहीं चलती महाराज। षष्ठम स्कंद की कथा आती है भागवत के अजामिल की। अजामिल कौन है? कनौज नगरी, यूपी में कनौज नगर है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। कनौज नगर में अजामिल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, बड़ा शिष्टाचारी, बड़ा सलीका, गुरुकुल में जाता है और पूरा विद्या अध्ययन करता है। बड़ी सौम्यता, बड़ी सादगी जीवन में, बड़ी सरलता, आदर सम्मान करने वाला सबका। लेकिन गुरुदेव ने एक आज्ञा दे रखी थी कि सांझ के वक्त में वो अपने घर में वापस आता था अजामिल। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी कि बेटे जब सांझ को जाए तो जंगल के रास्ते होकर जाना है, नगरी वाले रास्ते नहीं जाना। क्योंकि जो रास्ता था वापसी घर का, एक रास्ता लंबा था जंगल की ओर से और एक शॉर्टकट था नगर के बीच में। और गुरु ने क्या आज्ञा दे रखी थी कि जंगल के रास्ते जाना, बीच वाले रास्ते पर नहीं जाना। और कभी पलट कर ये नहीं पूछा क्यों, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। गुरु आज्ञा की पालना करना ही श्रेष्ठ जीवन है एक शिष्य का, एक मानव का। गुरुदेव ने आज्ञा दी तो तब से जंगल के रास्ते होकर ही जाता है। अब उम्र बढ़ने लगी, किशोर अवस्था आ गई, शादी हो गई, पत्नी भी बड़ी सुशील थी, माता पिता के साथ बहुत अच्छा मान सम्मान प्रेम भाव। कहते एक दिन सांझ का वक्त और जब अजामिल घर वापस आ रहा था, अब थोड़ा ध्यान से समझना कथा को। मैंने पहले कहा भागवत जो कहती है वो इस वक्त भी है। एक होता है इतिहास, एक होता है पुराण। इतिहास में और पुराण में अंतर क्या होता है? इतिहास माने जो घटना केवल एक बार घटी और लिख दी गई, वो इतिहास है। और पुराण माने जो बार बार घटित होता है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रेपिटेशन हो रही है। सांझ का वक्त था एक दिन, और सांझ के वक्त में वही छोर आया जहां से एक पथ जाता था जंगल की ओर और एक पथ जाता था अंदर नगरी की ओर। और आज अजामिल को कुछ मन चले दोस्त मिले और उन मित्रों ने कहा अजामिल तू हमेशा जंगल के पथ से होकर जाता है, कभी भीतर के पथ से भी जा। अजामिल ने पूछा भीतर क्या है? बोले भीतर बड़ी सुंदर नगरी है जहाँ वैश्याएं सज धज कर रहती हैं। अरे जीवन मिला और जिसने ये सुख ना लिया, जिसने भोग ना किया, वो फिर क्या जीवन जिया और क्या ना जिया। ये मन चले दोस्त कह रहे हैं। और अजामिल कह देता बोले गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, मेरे गुरुदेव ने कहा है जंगल के पथ से होकर निकलना है। और फिर बात टालकर चला जाता। और फिर आए दिन का वो खेल, हर रोज सांझ के वक्त में आना, फिर वही दोस्तों का मिलना, फिर वही बार बार बात करना। अरे एक बार तो चलना, गुरुदेव को क्या खबर लगेगी, उनको क्या खबर तू कभी गया, एक दिन तो चलकर देखना। लेकिन बात टलती रही, कुछ दिन बीतते रहे और फिर एक दिन दोस्त नहीं थे, लेकिन दोस्तों की बातों का असर मन पर था। आज उसी छोर पर आकर अजामिल रुका जहां से एक पथ जंगल की ओर जा रहा है और एक पथ अंदर नगरी में जा रहा है। आज रुका और फिर वो बातों का असर हो रहा है। अजामिल का एक मन कहता है अजामिल चल एक बार चला जा, देख ले, एक बार ये नजारा भी देख ले, कौन सा गुरुदेव को खबर लगेगी। और फिर एक दूसरा मन कहता है नहीं अजामिल, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तूने जीवन भर बड़ी निष्ठा से, बड़े विश्वास से गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया है, आज भी करना। और फिर एक मन कहता नहीं अजामिल, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन चला ही जा। और आज नेगेटिव थॉट्स जीत रहे हैं, आज नेगेटिव माइंड प्रबल हो रहा है। आज अजामिल पहली बार नगरी में प्रवेश कर रहा है, पहली बार। आप विचार करो, ये किसी वक्त हुआ था कि आज भी होता है? आज भी होता है महाराज, आज ज्यादा होता है। और आज अजामिल ने प्रवेश किया, गड़काएं सजी धजी, बड़ी सुंदर इमारतें, और अपने रूप से आकर्षित कर रही थी सबको। घबराया सा अजामिल जा, मन तो डर है ना, मन के अंदर तो चोर है ना, दुनिया से छिपा मन से कैसे तोरा मन दर्पण कहलाए, कैसे छिपाए। घबराता, कभी कभी निगाह उठाकर सामने दिखता है तो कभी कभी सर झुकाकर चलने लगता है कि खबर लग गई तो
कहीं गुरुदेव को खबर लगी तो क्या होगा। बस केवल और केवल घबराता सहमता हुआ चले जा रहा है। और कहते इतनी देर में एक गणिका सजी धजी आई और पीछे से आकर अजामिल के कंधे पर हाथ रखा। अजामिल ने पलट कर देखा, इतनी सुंदरता, बड़ी सुंदरता उसमें, लेकिन टिक नहीं पाया, पानी पानी हो गया और दौड़ा अजामिल वहां से। और आज की रात्रि अजामिल सो नहीं पाया। सोता भी कैसे, सारी रात करवटें बदलता रहा। कभी गणिका का चेहरा याद आता है, कभी गुरुदेव याद आते हैं। मेरे गुरुदेव को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैंने धोखा दे दिया, मैंने उनके विश्वास को तोड़ दिया, मैंने उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। और फिर कभी करवट बदलता है तो गणिका की सुंदरता नजर आती है। यूं ही रात बीत गई, प्रभात हुई, गुरुकुल में गया, प्रणाम किया, लेकिन अब मन में डर था। लगता था गुरुदेव अभी कुछ कह देंगे, अभी कुछ कह देंगे। गुरुदेव आवाज दे तो डर लगे, गुरुदेव अभी कुछ कह देंगे। कभी लकड़ियां चुनने जाए, समीदा चुनकर लेकर आए, गुरुदेव के सामने बैठे, विद्या अध्ययन करे, गुरु पढ़ावे तो मन कहाँ लगे। फिर था कहीं गुरु कुछ कहना दे। और सुबह से सांझ हो गई, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। अजामिल ने कहा गुरुदेव समय हो गया, मैं घर जाऊं। गुरुदेव ने सहज कहा जा अजामिल। और जब चलने लगा जामिल तो जामिल ने सोचा मैं तो यूं ही डर रहा था, गुरुदेव तुझको जानते ही नहीं है। और इतने में गुरुदेव ने आवाज दी, अजामिल इधर आ। अजामिल करीब आया, जी गुरुदेव बस इतना कहूँगा, बेटे रास्ते में कीचड़ बहुत है, थोड़ा संभल कर चलना। इशारा कर दिया गुरुदेव ने, इशारा कर दिया, बेटे रास्ते में कीचड़ बहुत है, थोड़ा संभल कर चलना। पर अजामिल संभल नहीं पाया, अजामिल इशारा समझ नहीं पाया। और फिर तो हर रोज का क्रम हो गया, अजामिल जंगल के रास्ते नहीं नगर के रास्ते जाने लगा। गणिका का संग किया और फिर एक दिन उसी गणिका को अपने घर में ले आया। माता पिता को तिरस्कृत करके घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। कितने अपराध अजामिल ने किए, कितने अपराध अजामिल ने किए। माता पिता के प्रति अपराध किया, पत्नी के प्रति अपराध किया, गुरु के प्रति अपराध किया, संसार की मर्यादा के प्रति अपराध किया और गणिका का संग करके घर में ले आया। गुरुकुल छूट गया, अब खूब भोग वृत्तियाँ। अब तो धीरे धीरे सब संगत बदलने लगी, नशा करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। और धीरे धीरे अजामिल की 88 वर्ष की आयु हो गई, 9 बालक घर में हो गए। अभी भी भोगवृत्ति, अभी भी वही चोरी डकैती नशा, दिन रात लूट घसैट, यही जीवन का क्रम हो गया, यही जीवन का क्रम हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, कथा कहती है जो आपने कभी अच्छा कर्म किया ना, कोई पुण्य कर्म किया, कोई सेवा की, किसी साधु की सेवा की, बड़े बुजुर्गों की सेवा की, कोई मान सम्मान, कोई सत्संग किया, कोई वाणी सुनी, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर प्रकृति आपको उसका फल जरूर देगी। आज आप यहाँ बैठे हैं, भले आप 5 मिनट के लिए आए हो, लेकिन वो भक्ति का बीज कहीं आपके समय काल में गड़ जाएगा और कोई समय आएगा, समय आने पर प्रकृति आपको वो मार्ग दे देगी। समय आने पर प्रकृति आपको उसका फल जरूर देगी। कब देगी? जब आपको आवश्यकता होगी उस वक्त। आज जीवन भोग में बीता अजामिल का, लेकिन जो बचपन का वो गुरुकुल का जाना, गुरु की सेवा करना, वो विफल नहीं गया, वो सत्संग विफल नहीं गया। आज 88 वर्ष की आयु हुई और फिर आज भगवत कृपा होने जा रही है। कहते कनौज नगरी में कुछ साधु संतों का आगमन हुआ, हरिनाम संकीर्तन करते आ रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे थे। सांझ का वक्त हो गया तो किसी से पूछा, किसी भक्त का घर बता दीजिए, आज रात्रि विश्राम कर लेंगे। अब गांव के लोग तो बहुत परेशान थे अजामिल से, तो सोचा साधुओं को वहां भेज दो, वो साधुओं को त्रास ना देगा, साधु श्राप दे देंगे। लेकिन वो क्या जाने कि आज तो परमात्मा करुणा करने जा रहा है, आज प्रभु को कुछ याद आई है और लोगों ने मार्ग किसका बताया? अजामिल के घर का। और साधु कहाँ गए? अजामिल की कुटिया की ओर। अजामिल घर पर नहीं था, गणिका घर पर थी, द्वार बंद था। साधु आए, द्वार खटखटाया। ध्यान देना आप बात पर, जैसे द्वार खटखटाया, गणिका आई, द्वार खोला तो सामने संत खड़े हैं और संतों का दर्शन करते ही गणिका का मन बदल गया। इतना परिवर्तन हुआ, अंतर मन रोने लगा, गणिका का आंसू बहने लगे, पूरे बदन में रोमांच उसके होने लगा, जुबान लड़खड़ाने लगी, कंपी होने लगी गणिका को।
विचार करने लगी, हमारे जैसे पापियों के यहाँ संतों का आगमन, नहीं नहीं, ये तो इनकी ही करुणा है, ये तो प्रभु को हमारी कुछ याद आई होगी, तभी तो ये आए। हाथ जोड़कर खड़ी है। साधु मुस्कुराए, बोले बिटिया हम बड़ी दूर से आए हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, अगर आज्ञा दो आज आपके प्रांगण में थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ा भोजन इत्यादि मिल जाए। गणिका ने कहा, गुरुदेव ये बड़ी कृपा है आप यहाँ पधारे, लेकिन फिर भी मेरे घर का कुछ लेने से पहले मेरा सच जान लीजिए कि मैं कौन हूँ, फिर आप विचार कीजिएगा क्या आपको मेरा स्वीकार है। कौन है बिटिया तुम? मैं पापिनी हूँ, मैं एक गणिका हूँ, एक वैश्य हूँ, जीवन भोगों में मेरा बीता है, बुराइयों में बीता है, विचार आप कीजिए, यही मेरे जीवन की सत्यता है, क्या अब आप मेरे यहाँ का स्वीकार करेंगे? इतनी बात सुनी तो संत हृदय नवनीत समाना, आंखों से आंसू निकले संतों के। बोले बिटिया तूने जो ये एक सत्य बोला ना, इस सत्य ने तेरे जीवन के समस्त पापों को जलाकर खाक कर दिया है। आज हम यहीं रहेंगे, तेरे घर का ही खाएंगे और यहीं भजन करेंगे और प्रभात होते ही चले जाएंगे। और तब गणिका ने अपने घर का सीधा सामान दिया और प्रांगण में बैठकर आज खूब हरि नाम संकीर्तन हुआ। संतों ने भोजन प्रसाद बनाया, पवाया। अजामिल आया तो गणिका ने इशारा कर दिया, बोले आज की रात्रि प्रभु सत्संग में बिता देना, बड़े सौभाग्य से मिली है, प्रभु को हमारी कुछ याद आई होगी, हमारे ही कोई, मुझे नहीं लगता इस जन्म का मेरा कोई पुण्य है, किसी पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदित हो गया होगा जो संतों का आगमन यहाँ पर हुआ है। बस आज भोजन प्रसाद बना, खूब हरिनाम संकीर्तन हुआ, प्रभात हुई। संतों ने देखा था गणिका अभी भी गर्भवती है, तो चलते चलते अजामिल से एक बात करके गए, अजामिल बेटे याद रखना तेरे बालक होगा, तेरे पुत्र होगा अभी, और उस पुत्र का नाम तो नारायण रखना, तेरा कल्याण हो जाएगा। बस इतना आशीर्वाद दिया, पुत्र का नाम नारायण रखना, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत तो कहकर चले गए लेकिन कल्याण कर गए, क्योंकि संत अगर संकल्प कर ले तो आपका कल्याण निश्चित है। और कुछ समय के बाद अजामिल के दशम पुत्र हुआ, नाम क्या रखा? नारायण। अब छोटा पुत्र है सबसे प्यारा लाडला, और फिर तो सारा दिन जाने अनजाने नारायण 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 नारायण। इसलिए तो बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते हैं, जाने अनजाने सही, लेकिन मुखार विंद से प्रभु का नाम निकलता रहे। उस नाम का प्रभाव क्या होगा? वो आपका कल्याण करेगा ही करेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। कुछ समय बीता, 6 महीने का नारायण हो गया और घुटनों के बल चलता है, वो क्रीड़ा करता है। और कहते 6 महीने बाद अचानक क्या हुआ, अजामिल बैठा था बिस्तर पर। अब इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं इस प्रसंग में अब अजामिल की मुक्ति हो गई, मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजामिल के सामने 2 यमदूत प्रकट हुए हैं, उसे ले जाने के लिए आए। बोले इस पापी को बांधो पाश में और नरक में डाल दो, इसका जीवन भर बड़ा पाप है, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति इसने हर प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक कभी पुण्य इसका नहीं है, डालो। और जैसे ही देखा यमदूत महाराज बड़े विकराल, बड़े विकराल इस स्थिति को कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश ये करो, हर निरंतर हर वक्त प्रभु का स्मरण करो, ताकि जब अंत काल आए तो यमदूत नहीं कृष्ण नजर आए, भगवान नजर आए, वरना सह नहीं पाओगे। अजामिल सह नहीं पाया उन यमदूतों की वो विकरालता देखकर, जो ने कहा पाश बांधो, ले चलो इस दुराचारी को नरक में डाल दो। घबरा गया, शरीर कांप गया, और अगल बगल देखा तो कौन दिखा? अपना ही पुत्र दिखा जो प्रांगण में खेल रहा था। कौन? नारायण। और बस अंतर से आवाज निकली, अपने बेटे के लिए निकली, नारायण। और जैसे कहा नारायण महाराज, साक्षात नारायण का आसन डोल गया। अपने 2 देव भेजे, जाओ मेरे अजामिल को मेरे लोक में ले आओ। वो लक्ष्मी नारायण भगवान। आप करुणा देखिए महाराज, कि नारायण नहीं जानते कि उसने मुझे नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, फिर भी इतनी करुणा। देव भेज दिए, लेकर आओ। देव आए, यमदूत खड़े थे। बोले आप कौन? बोले हमें नारायण ने भेजा। किस लिए? इसको ले जाने के लिए। पापी दुराचारी जीवन भर पाप करता रहा, और एक बार नारायण, वो भी इसने अपने पुत्र को कहा, आपके नारायण को नहीं कहा। बोले लेकिन ये नारायण की आज्ञा है
किसे भी कहा हो, इससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके मुखारविंद से नारायण निकला है, इसलिए ये हमारा अधिकारी है। यमदूत चले गए महाराज, यमदूत चले गए और अजामिल इस दृश्य को देख रहा था। अभी मृत्यु नहीं हुई, ध्यान रखना। अजामिल ये सारा दृष्टांत देख रहा था। वो देवों के पास आया और पूछता है कौन है आप? बिन उत्तर दिए देव अंतर ध्यान हो गए और अजामिल के मन ने झिंझोड़ के रख दिया। यहाँ अजामिल का आत्म परिवर्तन हुआ है। इस घटना ने अजामिल के मन को बदल के रख दिया। जो मन संसार की ओर बहता था वो कृष्ण के चरणों की ओर बहने लगा। अजामिल विचार करने लगा, मैंने तो पुत्र को बुलाया था तब भी इतनी करुणा कर दी, अगर कहीं उनको बुलाता तो प्रभु कितनी करुणा करते। बस इस एक घटना ने ऐसा मन बदला, अजामिल ने सब छोड़ दिया, गंगा के तट पर आया और अपनी कुटिया बनाई और फिर दिन रात भजन किया, खूब रोया। 12 साल अब अजामिल ने यहाँ पर साधना की है, पूरे 12 साल गंगा जी के तट पर। कई लोग सोचते हैं जब यमदूत आए तभी उसकी मुक्ति हो गई थी, नहीं, अभी तो 12 साल की साधना है अजामिल की। खूब पश्चाताप के आंसू बहे। वो सारा दृश्य अजामिल को याद आया, कैसे मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, कैसे मैंने भोग वृत्तियों में अपने मन को डाल दिया, कैसे गुरु से विमुख मैं हो गया, कैसे माता पिता से विमुख मैं हो गया, कैसे जीवन को नरक मैंने बना दिया। रो रो कर पश्चाताप करके खूब नाम भज भज के 12 साल खूब अपने आप को अजामिल ने तपाया और 12 साल बाद फिर विमान आया, फिर देव आए, फिर अजामिल को कहाँ लेकर गए? भगवान के वैकुंठ लोक में लेकर गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण से प्रश्न किया, बोले प्रभु जानते तो आप भी हैं कि अजामिल ने आपको तो नहीं बुलाया था, अपने पुत्र को कहा था, फिर इतना कल्याण? नारायण मुस्कुराते हैं, बोले मूल में क्या है? क्योंकि मेरे संतों ने कहा था तुम पुत्र का नाम नारायण रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भले विधाता का लिखा टल सकता है, लेकिन किसी संत का कहा कभी टलता नहीं। वो अगर एक संत भी संकल्प कर ले कि आपका कल्याण करना है तो आपका कल्याण होकर ही रहेगा।